नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे जेब पर डल रहे डाके की। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था मरीजों को राहत देने के लिए है, लेकिन इटावा जिला अस्पताल से सामने आई तस्वीर इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाली आशा वर्कर पर ऑपरेशन के नाम पर मरीज से 10,500 रुपए वसूलने का गंभीर आरोप लगा। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बता दें कि इटावा के एक गांव की गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा पर जिला अस्पताल लाया गया। परिजनों का आरोप है कि पहले सामान्य प्रसव का भरोसा दिया गया और फिर अचानक ऑपरेशन की बात कहकर पैसे की मांग की गई। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन इसके बाद भी मरीज से 10,500 रुपए ले लिए गए हैं। कब हुआ था? कौन सा पूछवा जो 6 तारीख को हुआ था पथरी का। तो कितने पैसे लगे? अब ये सबसे लिए तो हमसे लिए और सबसे ले रहे हैं। कितने लगे आपके? 10,000। क्या कहा था? डॉक्टर से कोई बात नहीं, हमारा इतनी से बात हुई थी। क्या कहा था? ऑपरेशन का। तो ये तो सरकारी अस्पताल, यहाँ तो पैसा लगता नहीं है। सरकारी हमें तो नहीं पता, सरकारी और पैसे लगता है कि नहीं लगता है। क्या कहा गया था ऑपरेशन पैसे के लिए? हाँ? क्या कहा गया था पैसे लगते हैं? पैसे तो लगते हैं ना। कौन से डॉक्टर हमने ऑपरेशन किया है? डॉक्टर अब उनसे सबका एक ही नहीं किया है, सब जनों का। उसका नाम क्या है डॉक्टर साहब का? क्या नाम था आपके मरीज का जिसने ऑपरेशन किया उस डॉक्टर का नाम क्या वो? रजनी को मालूम है उनको। इधर मीडिया के सवालों पर आशा वर्कर ने फोन पर पैसे लेने की बात स्वीकार की और डॉक्टर को भी राशि देने की बात कही और बाद में तीमानदारों को मीडिया से कुछ न बोलने की धमकी भी दी गई। आपको बता दें, सीएमएस का कहना है कि शिकायतें मिलने पर जांच और कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों द्वारा कुछ वीडियो दिखाई गई मुझे, जिसमें वो मरीज बता रहा है पैसे वाली शिकायत उसकी है। तो उसमें हमें मतलब मरीज ने अभी तक हमारी शिकायत हमारे संज्ञान में तो आई नहीं है, न उसने लिखित दी है। तो यदि आएगी शिकायत यहाँ पर लिखित में तो हम उसके जो है जाँच करके जाँच कमेटी बैठाएंगे और उसकी तफ्तीश करके जो भी आवश्यक अनुसार वहाँ पर कार्रवाई होगी की जाएगी। यदि वास्तव में पैसे लिए गए होंगे तो सख्त प्राथमिक कार्रवाई करी जाएगी और ऊपर अधिकारियों को भी इसके लिए लिखा जाएगा। वीडियो में आशा और तीमारदार के बीच बातचीत हो रही है, उसमें साफ तौर से समझा जा सकता है कि ये फायदा लेनदेन के साथ नहीं, वो जो कुछ होगा वो अपने शिकायती पत्र में लिख के देंगे, क्योंकि मरीज के तीमारदार का हमें सुनने में आ रहा है। जैसे लिख के देंगे उस हिसाब से जांच कमेटी अपनी जांच करके आवश्यक कार्रवाई देगी और जरूरत होगी जांच की रिपोर्ट को हम जो है सीएमओ साहब को भी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर मुफ्त इलाज पर अब कमाई की जा रही है। सरकारी अस्पताल है, मुफ्त इलाज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब मरीजों से पैसे लिए जा रहे, वो भी 10,500 रुपए। इलाज के नाम पर वसूली का एक गौरव धंधा सामने आया है। यहाँ पर ऑपरेशन कराने जो महिलाएं जाती हैं, प्रसव के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। आशा कार्यकर्ता ये कहती हुई नजर आती है कि हाँ, हमने पैसे लिए हैं और डॉक्टर को भी पैसे दिए, जबकि सरकार तमाम दावे कर रही है। सरकार यहाँ पर मुफ्त इलाज की बातें करती है। सरकार कहती है कि हर इंसान को इलाज दिया जाएगा, कोई भी गंभीर समस्या, लेकिन यहाँ पर नियमों की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं, ये आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मरीजों से पैसे वसूले जा रहे हैं। ग्रामीण मजदूर मरीज हैं जिनको कुछ समझ नहीं है, लेकिन उसके बाद इनको डरा धमकाकर इनसे पैसे लिए जा रहे हैं और एक से नहीं कई मरीजों से यहाँ पर वसूली की जाती है। ये मामला भी सामने आया एटा से, जहां पर अस्पताल की तस्वीरें कुछ अलग ही पोल खोलती हुई नजर आई हैं। इटावा का ये पूरा मामला है। अस्पताल में मरीज महिलाएं पहुंचती हैं, प्रसव के नाम पर भी पैसे लिए जा रहे हैं। मुफ्त इलाज का दावा सरकार का यहाँ पर पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आता, और जब यहाँ पर डॉक्टर से बात की जाती है तो जवाब देने से बचते नजर आते। साथ ही हिदायत भी दी जाती है कि मीडिया से कोई भी इस पर बात नहीं करे। आशा वर्कर भी गंभीर आरोप उनके ऊपर भी लगे हुए हैं। हालांकि वो ये कहती हुई नजर आती है कि हाँ, हमने पैसे लिए और डॉक्टर को भी इसका हिस्सा दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती। चलिए, इस पूरे मामले पर एक स्टिंग ऑपरेशन हमारे संवाददाता की तरफ से किया गया था और क्या कुछ मामला खुलकर सामने आया और क्या कुछ बातचीत हुई, पहले ये देखिए। किसी को भेजा था, उन्होंने नहीं लिए। कितने लगे रुपये, किस माध्यम से गए? ऑपरेशन से कितने लिए? जैसे कि बीच मानी कोई है तो या डायरेक्ट था,
तुमसे कितने लिए? कौन? 8,500। तुमसे भी लगी? तुमसे काय को ऑपरेशन होते? पथरी का। और पथरी होती। तो भाव करने करो ऑपरेशन, कौन से डॉक्टर? रुपये डायरेक्ट गए कि कोई बीच में बीचवानी है? रुपये डायरेक्ट उन्हें ही लगे हाथ में? हाँ, कोई लड़का भाई हॉस्पिटल में भाई में से निकलो तो अच्छा उन्हें डॉक्टर कहा कही थी उन्हें कि डॉक्टर मांग रहे हैं? आपने पूछा नहीं उनसे कि सरकारी अस्पताल यहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं? बोलता फीस लगती है, सरकारी बेड फ्री है, दवाई फ्री है। किन्ने कहा है तो बताओ ना, किन्ने पैसे किसे दिए तुमने? ऑनलाइन करे थे। ऑनलाइन कर रहे थे? ऑनलाइन अपने को आते ही नहीं, चलाना कुछ आते ही नहीं ऑनलाइन। तो कैसे दिए थे, किसे दिए थे? तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं और ये वो आवाजें जो हमने आपको भी सुनवाई है। खुलेआम पैसों के लेन देन की बातचीत की जा रही है। मरीज एक दूसरे से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि तुमसे कितने पैसे लिए। डॉक्टर के ऊपर सीधा सीधा आरोप लग रहा है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो आवाज हमने आपको सुनवाई, ये वो यहाँ पर मरीज है जो जिन्होंने पैसे दिए हैं, इलाज करवाया है और ये कहा है कि उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर पैसे नहीं लगते। उनसे ये कहा गया कि पैसे लगते हैं। चलिए हमारे साथ संवाददाता इटावा से नितिन दीक्षित जुड़ गए हैं और तामिर हसन ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़ गए। नितिन पहले आपके पास आएंगे, इटावा से ही जुड़ा मामला इसलिए पहले आपके पास आएंगे। नितिन पूरा जो मामला सामने आया है, आशा वर्कर पर भी आरोप लग रहे हैं, डॉक्टर पर भी गंभीर आरोप लग रहा है, साथ ही पैसे की खुलेआम यहाँ पर लेन देन की बात भी सामने आई है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है या नहीं हुई अब तक? जी मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला इटावा के जिला अस्पताल का है, जहां मरीजों से ऑपरेशन के नाम पर एक आशा वर्कर जो है वो पैसे लेती है और मरीज भी बेचारे गरीब तबके के जो लोग हैं जो उपचार के लिए जाते हैं वो वहां अपना इलाज कराने के नाम पर उन्हें पैसे भी दे देते हैं। ऐसे ही इन आशा वर्करों का ये खेल जो है वो कई दिनों से चला आ रहा है। और केवल एक जिला अस्पताल की बात नहीं है, जिले में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र की हम बात करें या जिला अस्पताल की बात करें, जहां जहां आशा वर्कर है तो वो अपने काम से हटकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अवैध धन उगाही या मरीजों के साथ पैसों का लेन देन करने के लिए भी इस काम पर आ चुकी है। ये अपने काम से हटकर मरीजों से पैसे लेने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। एक और जहां सरकार मुफ्त चिकित्सा स्वास्थ्य की तमाम जो बातें हैं, योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, लेकिन आशा वर्करों के द्वारा कहीं ना कहीं उन योजनाओं के साथ दुर्व्यवहार या मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मरीजों से पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसा ही ये मामला है जहां मरीज के ऑपरेशन के बाद 10,500 रुपए मांगे गए। वहीं एक और मरीज था जिससे 8,500 रुपए मांगे गए। जब वो फोन के जरिए से बात हुई तो ये आशा वर्कर मरीजों को भी धमका रही थी, साथ ही साथ कह रही थी कि मीडिया को जानकारी दी तो ये अच्छा नहीं रहेगा, मीडिया को कोई जानकारी नहीं देनी है, वो तो पैसे लगते हैं। डॉक्टर को भी एक्स्ट्रा दिया गया है। एक पॉइंट चोरी ऊपर से सीना चोरी ये कहना या बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि भोले वाले जो गरीब मरीज हैं अगर उनके पास इस तरीके से पैसा होता तो क्यों ना हमें प्राइवेट अस्पताल का रुख करते। मजबूरी में जब वो सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं तो उनकी जेब पर यहाँ पर सरेआम इस तरीके से डाका डाला जा रहा है। और आशा वर्करों के कहीं ना कहीं हौसले तो बिल्कुल ही बुलंद है इस जनपद इटावा में, जो की एक आए दिन किसी सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल कहीं ना कहीं मरीजों को परेशान कर रहे हैं, उनसे मोटी रकम ऐंठने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं नितिन कि एक अनोखा मामला हम ये कह सकते हैं कि सामने आए। वापस आपके पास आएंगे ब्यूरो हेड जुड़े हुए तामिर जी। तामिर जी, इटावा से ये मामला सामने, अस्पताल में मरीजों से पैसे लिए जा रहे, सरकारी अस्पताल है, मरीजों से पैसे वसूले जा रहे हैं। एक खबर पूरी हमारे संवाददाता ने यहाँ पर दिखाई है, पूरी खबर चली है, स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया है। साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ डॉक्टर ने भी पैसे लिए और आशा कार्यकर्ता ने भी पैसे लिए। कैसे संभव है कि सरकारी अस्पताल में इस तरीके से खुलेआम खेल चल रहा है और किसी को जानकारी नहीं है? जी बता दो वैशाली जी आपको कि इटावा से ये बहुत ही दुखद घटना है, जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हमारे जो है क्या बोलते हैं आपके स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक जी लगातार सुविधाएं देते चले आ रहे हैं, सुविधाएं देते नजर आ रहे हैं। यूपी सरकार सुविधाएं लगातार देती जा रही है, सरकारी अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं की गई है। उसके बाद बार बार ये अभियान चलता है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराएं और लोग जाते भी है, सुविधाएं बढ़िया है। लेकिन इस तरीके का मामला अगर इटावा से आ रहा है तो लगातार इस तरीके की घटना आ रही है। इटावा में इसके पहले भी कुछ सरकारी हॉस्पिटल का मामला आया था और देखने को मिलता है, जौनपुर में भी कितनी बार आते हैं, कई चीजें मिलते हैं। हालांकि ब्रजेश पाठक जी जो मंत्री है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है, उनकी मेहनत साकार हो रही है, सारी चीजों पर लगाम लग रही है, लेकिन उसके बाद भी बीच बीच में ऐसा कोई मामला आ जाता है
अब ये तो चिंता का विषय है। बाकी हमारे इटावा के रिपोर्टर नितिन दीक्षित जी ने इस खबर को कवरेज किया है और इस तरीके से आशा कार्यकर्ता जो है वो एक्सेप्ट कर रही है कि 10,500 रुपया मैंने लिया है और डॉक्टर साहब को दिया है और आपने मीडिया को क्यों बता दिया। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है और गंभीर विषय है। इस पे सरकार को कार्य करना चाहिए और ऐसे लोगों को जो भी संलिप्त है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल तामिर जी सही कह रहे हैं कि गंभीर विषय है, ऐसे मामलों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि धड़ल्ले से ही खेल चल रहा है, सरकार सुविधाएं दे रही है, धड़ल्ले से खेल चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना। वापस आपके पास आएंगे, हमारे साथ सीएमओ इटावा से बीके सिंह जुड़ गए। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप ही के अस्पताल से ये मामला उठा है, इटावा के जिला अस्पताल से। तस्वीरें हैरान कर रही हैं, मरीजों से इलाज के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, खुलेआम पैसे का खेल चल रहा है। मुफ्त इलाज होना चाहिए तो पैसे किस बात के सर? बीके सिंह जी सर आपको आवाज आ रही है? हेलो, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। बिल्कुल, आपसे हमने जानना चाह रहे हैं कि अस्पताल जो है, आप ही के अस्पताल का मामला सामने आया, इटावा जिला अस्पताल से पूरा मामला उठा है, जहां पर मरीजों से खुलेआम पैसे की मांग की जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं, डॉक्टर्स पैसे ले रहे हैं और आशा कार्यकर्ता उनको पैसे ले रही है। सरकार तो यह सुविधा दे रही है ना कि सरकार पूरी सुविधा मरीजों को देती है, लेकिन पैसे किस बात के? सरकारी अस्पताल में किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं? सर आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वीके सिंह जी आपकी जवाब का इंतजार कर रहे हैं हम। चलिए फोन काट दिया है। बीके सिंह जी बात करना नहीं चाह रहे हैं या फिर फोन कटा है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जोड़ने को और उनसे बातचीत करने को। टीम से अनुरोध करेंगे कि उनको दोबारा फोन लगाया जाए, उनसे बात की जाए। तामिर जी आपने भी सुना, नितिन आपने भी सुना, बात नहीं करना चाह रहे हैं, फोन कट कर दिया है। हालांकि ये भी हो सकता है कि नेटवर्क का इश्यू हो, लेकिन दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन तामिर जी आप ही के पास आएंगे, बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये संभव है कि इतना बड़ा खेल चल रहा है और जानकारी नहीं है सीएमओ को? जी वैशाली जी बताएं आपको कि सीएमओ का इस तरीके से फोन काट देना, या हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी कोशिश हमारी टीम कर रही है हमसे बात करने की, हमारी चैनल की। लेकिन फिर भी अगर सीएमओ के नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो रहा है तो बड़ी सोचने की बात है कि इतना बड़ा खेल कैसे हो रहा है। तो मतलब कि 10,500 रुपया सरकारी हॉस्पिटल में दिया जा रहा है, ये बड़ी गंभीर बात है और इसके लिए सीएमओ को कार्रवाई करना चाहिए। सीएमओ हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद लाइन पे आए, बिल्कुल हमारी टीम लगी हुई है और उनसे बात करेगी। अब ये तो बाद में बात अगर बात हो जाती है इसी बेड में कि हाँ वो बात करना चाहते हैं तो इसका मतलब तो वो सही है। अगर नहीं बात करना चाहते तो कहीं ना कहीं इसके में भी कुछ दुविधा नजर आती है। फिलहाल टीम फिर से कोशिश करेगी उनसे बात करने की। बिल्कुल कोशिश जारी है उनसे बात करने की। नितिन की तरफ रुख करेंगे। नितिन, सीएमओ पूरी बात सुनी, फोन कट कर दिया, जवाब देने से बचते हुए नजर आ रही है। कह सकते हैं कि या तो देखिए एक और बड़ी जानकारी अब सामने आई है टीम की तरफ से कि वो फोन नहीं उठा रहे, मतलब ये साफ है कि बातचीत नहीं करना चाह रहे, बात सुनी है, जवाब देने से बचे और अब फोन नहीं रिसीव कर रहे। बड़ा सवाल खड़ा होता है। नितिन, कहीं ना कहीं ये जानकारी जो मिली थी कि सीएमओ को जानकारी नहीं है, जानकारी है उनको लेकिन इसके बाद जवाब नहीं देना, सवाल तो उन पर भी उठेंगे ना। आपको बता दूं जी वैशाली जी, मैं आपको बता दूं ये ऐसी ही कार्यशैली कहीं ना कहीं अधिकारियों की इस कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई नजर आ रही है। सब कुछ जानने के बावजूद भी हमें तो लगता है शायद ये अधिकारी मौन बने हुए हैं, जिसके बावजूद ये गरीब जो लोग हैं वो इस तरीके की मनमानी का शिकार हो रहे हैं। सरेआम उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार बेचारे गरीब शिकायत करने जाएं भी तो कहाँ जाएं, क्योंकि साहब तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात होती है, जब संबंधित अधिकारी को हमारी टीम ने लाइन पर लिया तो उसके बाद उन्होंने बात करना भी मुनासिब नहीं समझा, अपना पक्ष रखना भी मुनासिब नहीं समझा। तो ये सारी चीजें एक अलग ही बात की ओर इशारा कर रही है कि हो ना हो कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस मामले में जरूर कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में मामला है, जिससे जिम्मेदार बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़ा खेल अस्पताल के अंदर चल रहा है और डॉक्टर भी पैसे ले रहे हैं, आशा कार्यकर्ता भी पैसे ले रही है, तो ये संभव तो नहीं हो सकता कि जानकारी उनको नहीं हो सकता है वो भी शामिल हो, और हो सकता है कि वो नहीं हो, लेकिन जवाब देना चाहिए। बचते हुए नजर आ रहे। क्या आप वहां पर थे, मौके पर गए थे, आपकी कोई बातचीत हुई इस पूरे मामले पर? बात हमारी सीएमएस जी से हुई थी, सीएमओ साहब मौजूद नहीं मिल पाते। उनका कहना था कि हम इस मामले की जांच करेंगे, अगर शिकायत मिलती है और शिकायत नहीं भी मिलती है तो हिदायत देंगे ताकि ऐसी आगे कोई पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अभी नितिन आपके पास वापस आएंगे, नितिन आपके पास वापस आएंगे। परितोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए
सीएमएस इटावा से परितोष जी बहुत बहुत स्वागत है जी। परितोष जी, ये पूरा मामला उठा है इटावा जिला अस्पताल से। सरकारी अस्पताल है लेकिन इलाज के लिए पैसे लग रहे हैं, क्या कहें, ये प्राइवेट है या सरकारी? ये जी सरकारी है जी, सरकारी फीस लगती है बस केवल। सरकारी फीस कैसे लगती है, किसी कितनी तरह फीस लगती है सर सरकारी? नहीं, वो तो जो भी होती है हर चीज के लिए अलग जो तय होती है, सरकारी रेट है वही लगता है जी। सरकारी अस्पताल में पैसे लगते हैं, इलाज तो मुफ्त होता है? हाँ, नहीं, इलाज मुफ्त होता है, दवाएं मुफ्त मिलती हैं, लेकिन कुछ एक चीज जो चार्जेबल सर्विस है उसकी सरकारी फीस जो तय है वही लगती है बस केवल। सरकारी फीस लगती है जी, रसीद मिलती है उसकी बाकायदा। अच्छा, पर्ची भी मिलती है, लेकिन डॉक्टर की भी यहाँ पर जो है बात सामने आ रही है। आशा कार्यकर्ता खुलेआम पैसे ले रही है, एक मरीजों से 8 से 10,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। आशा कार्यकर्ता खुद इस बात को कबूल कर रही है कैमरे के सामने कि हम भी पैसे लेते हैं और डॉक्टर भी लेते हैं। वो कौन से, सरकारी या प्राइवेट? नहीं, देखिए वो अपनी तरफ से ऐसी बोल रही होगी, कोई साक्ष्य तो सामने नहीं आया है। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहे सर, ऐसे नहीं बोल रहे। साक्ष्य हमारे पास, साक्ष्य है हमारे पास, पूरी खबर चली है, स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है, साक्ष्य हमारे पास। और ऐसे देखिए किसी से कोई कहलवा नहीं सकता है। नहीं तो मरीज जो है ना, जो आप साक्ष्य सही चिट्ठी कंप्लेंट लिखे तो हम जांच कमेटी से बैठ के उसकी जांच करवाएंगे। अगर शिकायत सही पाई जाएगी तो उसमें सख्त कार्रवाई करी जाएगी। बिल्कुल सर, शिकायत सही है क्योंकि सीएमओ हैं, उनको बातचीत करने के लिए जब हमने फोन लगाया, मामला सुना, लेकिन उसके बाद फोन कट कर दिया। अब जवाब नहीं देना चाह रहे, बचते हुए नजर आ रहे। अगर ये जानकारी उनको थी तो फिर बात क्यों नहीं करी, और अगर नहीं थी तो बात क्यों नहीं करी? दोनों सवाल उठते कि बात क्यों नहीं करना चाह रहे, जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे? देखिए, सीएमओ साहब से मैं के बारे में नहीं जानता, मैं अपना बता सकता हूँ जी कि हमारे पास शिकायत कोई लिखित, जो मरीज अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। कोई आके हमारे पास शिकायत करेगा और तो हम इस बारे में जांच कराएंगे कमेटी से, और जो आवश्यक कार्रवाई होगी उसकी सत्यता के आधार पर फिर हम आवश्यक जो है सख्त कार्रवाई भी करेंगे। आप कह रहे हैं अगर ये मरीज आपके पास आते हैं, रिपोर्ट दर्ज मतलब आपसे बातचीत करते हैं, तो उसके बाद कार्रवाई होगी, तो क्या ये मान ले शिकायत के आधार पर कार्रवाई करेंगे, तो क्या ये मान ले कि ये बड़ा एक घोटाला भी सामने आ रहा है? डॉक्टर खुद पैसे ले रहा है, आशा कार्यकर्ता पैसे ले रही है। क्या ये होता है कि आशा कार्यकर्ता मरीज से पैसे वसूले, उसको हिस्सा डॉक्टर को भी दे? क्या ये होता है? वो देखिए उनका अपना निजी स्तर होता है। हमारे मैं पुरुष अस्पताल से हूँ, हमारे पुरुष अस्पताल में कोई आशा कर्मचारी कार्यरत नहीं है, ठीक है। तो अगर वो अपने संबंधों के आधार पर कहीं कुछ कर रही है तो उसका अपना निजी मामला होगा। हमारे अस्पताल में किसी तरह के इलाज के लिए कोई फीस नहीं लगती है। जो फीस लगती है केवल सरकारी फीस लगती है, जिसकी बाकायदा रसीद भी दी जाती है। ठीक है, तो ये जानकारी क्या आपको नहीं थी? इसके पहले भी ऐसे मामले उठे हैं इस अस्पताल से, ये जानकारी नहीं थी आपको? नहीं, इस तरह की कोई अभी फिलहाल शिकायत नहीं आई है हमारे पास कोई। जी देखिए, मरीजों को डराने का मामला भी उठा है। आशा कार्यकर्ता कैमरे के सामने खुद मरीजों को डराती हुई नजर आ रही है। साफ कह रही है कि इस बारे में अगर जानकारी दी किसी को या मीडिया से बात करी तो शायद उनके दुष्परिणाम भी उनको झेलना पड़ेगा। शिकायत भी कर रही है और साथ ही धमकाती नजर भी आ रही है। आशा कर्मचारी जो होते हैं वो देखिए वो सीएमओ के अधीन होते हैं, हमारे अधीन नहीं होते हैं। ठीक है, सीएमओ के अधीन होते हैं, वो तो बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम आपसे सिर्फ एक जानकारी लेना चाह रहे हैं कि क्या उनका हक है पैसे लेने का? आप ये बताइए, खुली छूट दी हुई है उनको? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर्स को खुली छूट दी हुई है कि आप इलाज के नाम पर पैसे वसूले? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारी तरफ से बिल्कुल। बाकी अपने निजी स्तर पे किसी के संबंध हो तो अलग बात है। सर, निजी स्तर पर क्या हर मरीज से संबंध हो सकते हैं? हर मरीज से यहाँ पे पूछताछ की गई है? नहीं, वो एक्चुअली गांव में काम करती है, हो सकता है जान पहचान कहीं कुछ हो तो उसका। सर, हर मरीज से जान पहचान थोड़ी हो सकती है। हर मरीज से जान पहचान नहीं हो सकती ना, हर मरीज को लेके थोड़ी ना आएंगे, क्योंकि हर मरीज यहाँ पर अस्पताल है, कई मरीज आते हैं। मरीज हमें लिखित शिकायत दे तो हम इसमें जरूर कार्रवाई करेंगे। एफआईआर होगी इस मामले में? अगर मरीज आपको लिखित शिकायत देते हैं, एफआईआर होगी इस मामले में? नहीं, पहले जांच कराएंगे ना हम, जांच कराएंगे, कार्रवाई होगी अनुशासनात्मक। जी, बिल्कुल निश्चित रूप से कमेटी बना के जांच कराएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कमेटी बनाकर जांच कराएंगे, और अगर ये मामला आप सामने आया है, ये मामला सीधे सीधे बोला गया है, कितना समय में हो जाएगी जांच? ये मामला अगर उठा है तो वो तो देखना पड़ेगा ना, प्रकरण देख के अलग अलग पार्टियों को बुलाना पड़ता है। वो कितनी देर में आ रही है, कितने दिन में आ रही है, कितना सहयोग कर रही है पार्टियां। मान लो मरीज ही नहीं आया, जो भी सब समय तो बताना भी मुश्किल है। तो चलिए हम आपको सुनवा देते हैं, देखिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपको सुनवा देते हैं। ऐसी बातें मरीज जो डॉक्टर खुद कर रहे हैं, मरीज कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ता भी इसमें शामिल है, हम आपको सुनवा लेते हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। देखिए
जी देखिए फोन पे ऐसे करने से कोई फायदा नहीं, उनसे कहिए लिखित आके शिकायत हमें दे दें। देखिए मरीज जो, उनको तो खुद ही जानकारी नहीं थी, मरीजों को तो खुद ही जानकारी नहीं थी, खाली सिर्फ उनको ये पता था कि सरकारी अस्पताल में इलाज किया गया है, पैसे लेन देन की जानकारी तो उनको खुद नहीं थी। बाद में उनको पता चला कि पैसे नहीं दिए जा सकते क्योंकि सरकारी अस्पताल है और पूरा निःशुल्क है। आप खुद कह रहे हैं ना ये बात कि डॉक्टर्स भी पैसे नहीं ले सकते, आप भी कह रहे हैं डॉक्टर्स भी पैसे नहीं ले सकते, आशा कार्यकर्ता भी पैसे नहीं ले सकती, लेकिन लिए हैं। बिल्कुल इलाज के लिए नहीं ले सकती वो, लेकिन वो है कि मरीज आके हमें लिखित शिकायत दे, कब कौन कब कहाँ कैसे भर्ती हुआ, उसमें सब विवरण लिख के करे तो हम उसकी जांच कराएंगे। ठीक है, आप जांच का आश्वासन दे रहे हैं क्योंकि जी आप तो सभी सुन रहे हैं, जांच का आपने आश्वासन दिया है। ठीक है, देखते हैं इसमें कब तक जांच हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तामिर जी हमारे साथ जुड़े, ब्यूरो हेड है। तामिर जी, जांच का आश्वासन दिया है, जांच होगी उसके बाद टीम गठित की जाएगी, जांच होगी उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी, लंबी प्रक्रिया बता रहे। लेकिन जब हमने कहा कि हम आपको खुद सुनवा देते तो वो भी बचते हुए नजर आए, सुनना नहीं चाहते हैं। वैशाली जी, आपको बताएं कि सीएमएस जो है परितोष शुक्ला जी, इनकी बातें हमने सुनी, आप इनसे बड़ी बेबाकी से बात कर रही थी और उसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि वो महिला आके शिकायत करे। बताइए, वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद जो है खबरें चल रही है समाचार में और न्यूज में खबरें चल रही है, इसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। अभी महिला को, जो पीड़ित महिला थी, उसको जो है आशा कार्यकर्ता जो थी उसको धमका रही थी कि तुमने मीडिया के सामने क्यों कहा, मैं तुम्हें, अब क्या भरोसा है कि वो जाके शिकायत करे, शिकायत दर्ज करे। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, शिकायत दर्ज होगी कि नहीं दर्ज होगी, हो सकता है उस महिला को बुला के, उसके परिजनों को बुला के डराया जाए, धमकाया जाए कि शिकायत वापस ले लीजिए अपनी। ये कोई मामला नहीं है, तो पल्ला झाड़ने वाली बात है, ये पल्ला झाड़ रहे हैं और ये कोई जरूरी नहीं। आपके सामने खबर आ गई, आपके संज्ञान में आ गया, आप उसकी टीम गठित करिए, टीम करके जांच करिए, जांच करके कार्रवाई करके FIR दर्ज कराइए, उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करिए, उस आशा कार्यकर्ता के साथ कार्रवाई करिए। लेकिन ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है कि मैं अभी वो आके हमको एक एप्लीकेशन में उनकी शिकायत दर्ज करेंगे, शिकायत दर्ज करने की कौन सी गारंटी है कि आप शिकायत दर्ज करेंगे? उसको डरा धमका देंगे, उससे कहेंगे आपका इलाज सही नहीं होगा, मैं तुमको इसमें फंसा दूंगा, मैं तुमको उसमें फंसा दूंगा, तो वो तो अपना पल्ला झाड़ लेगी और सीधी सीधी बात मीडिया के सामने आ जाएगी। मीडिया फालतू की खबरें चलाती है। बिल्कुल, सवाल कई सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों से यही लगा है कि ये भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा अगर खेल चलता है और जानकारी नहीं होना कई सवाल को जन्म देते हैं, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई करने की सिर्फ एक आश्वासन दिया गया। और बिल्कुल आपका कहना सही है कि मरीजों को डरा दिया जाएगा, मरीजों को धमका दिया जाएगा तो शायद ही कोई कार्रवाई करने पहुंचे, लेकिन वीडियो के आधार पर भी अगर ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई शिकायत नहीं पहुंची तो बड़ा सवाल खड़ा करती है। निशांत पोरवाल समाज सेवी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बिल्कुल निशांत जी, इटावा के जिला अस्पताल से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर मरीजों का इलाज तो किया जा रहा है लेकिन पैसे लेकर। ये कह सकते हैं कि सरकारी अस्पताल को प्राइवेट बना दिया गया है। क्या ये संभव है कि सरकारी अस्पताल में पैसों का लेन देन धड़ल्ले से चल रहा है और किसी को कोई जानकारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल, काफी शिकायतें संबंध में सिर्फ इटावा नहीं, लगभग सभी जगह आती है। हर जगह की यही स्थिति है कि, और बहुत दुर्भाग्य होता है कि कोई सरकारी अस्पताल में लगभग एक निचले तबका ही इलाज कराने जाता है और सरकारी अस्पतालों में पैसे दे के इलाज कराता है। और सरकार काम करती है लेकिन कभी कभी भी कार्रवाई नहीं होती है, कहीं ना कहीं शिकायत करता है और चूंकि वो क्लियर शिकायत नहीं कर पाता है जी, अगर शिकायत करेगा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मरीजों को तो खुलेआम धमकाया जा रहा है। हम आपको बता दें निशांत जी, मरीजों को तो खुलेआम धमकाया जा रहा है, पैसे वसूल भी कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि बाहर किसी को नहीं बताइए, मीडिया को जानकारी नहीं दीजिए। उसके बाद भी हमारे साथ परितोष शुक्ला जी जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि मामला तो उनके संज्ञान में नहीं था, अब आएगा तो शिकायत सुनेंगे और कार्रवाई करेंगे। सवाल तो उठते, सीएमओ तो जवाब देने में बच गए, फोन ही नहीं उठा रहे। बिल्कुल, अगर महोदय के संज्ञान में आया है तो उनको निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। जनता की सरकार है और जनता को तो उसका न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, और सरकारी बिल्कुल, आप भी समाज सेवी हैं, जानकारी आप तक भी पहुंची है। हम यही चाहेंगे कि मरीजों की शिकायत जो है उन तक जरूर पहुंचे, क्योंकि अगर वो कार्रवाई की बात करें तो अब ये भी देखना जरूरी है कि शिकायत पहुंचने के बाद ये कार्रवाई होती है कि नहीं होती। आप तो जागरूक कर सकते हैं मरीजों को। जी बिल्कुल, हम लोग अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहक हित में काम करती है और लोगों को जागरूक रहने के लिए सलाह देती है और जागरूक करती है समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। जी ठीक है, आप एक आश्वासन दे रहे हैं कि आप भी जनता को जागरूक करने का काम करेंगे और इनकी शिकायत यहाँ तक पहुंचे तो शायद देखते हैं इस पर कार्रवाई हो। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।
संवाददाता हमारे साथ जुड़े नितिन दीक्षित इटावा से और ब्यूरो हेड तामिर हसन जी, एक एक जानकारी आपसे और चाहेंगे। तामिर जी, अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो ये मामला क्या यही समाप्त हो जाएगा, या फिर इस मामले में जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए निष्पक्ष हो पाएगी, क्योंकि सवालों के जवाब तो नहीं मिले? जी वैशाली जी, बताएं आपको कि सवालों के जवाब देंगे भी नहीं, क्योंकि सवालों के जवाब इनके पास है ही नहीं। बिल्कुल है ही और नहीं। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, ये निचले क्रम के अधिकारी हैं, ये बैठ के वहां मतादेशी करते हैं और कोई भी जवाब देने से कतराते रहते हैं, और ये मीडिया के ऊपर प्रहार करते हैं कि मीडिया ऐसा करती है। मीडिया का काम है कि सिर्फ सच्चाई दिखाना, लेकिन इनके समझ में नहीं आता। और रही बात कार्रवाई की, तो अभी स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं और तेज तर्रार है, उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जी तेज तर्रार स्वास्थ्य मंत्री है, उनके संज्ञान में आएगा तो ये कार्रवाई आवश्यक होगी। इनके जांच करने और ये सब बहाने बनाने से कोई मतलब नहीं होते हैं। फिलहाल हम लोगों की नजर, हमारी टीम की न्यूज आवर की नजर इस खबर पर लगी हुई है और इस पे उसको, उस महिला को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। नितिन की तरफ रुख करेंगे। नितिन, मामला पूरा आपने भी सुना, बातचीत पूरी आपने भी सुनी, लेकिन इसके बाद अब एक जवाब ये आ जाता है कि कार्रवाई तब होगी जब उन तक शिकायत पहुंचेगी। मतलब ये पूरे मामले से अनजान बनकर बैठे हैं, वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन अनजान बने बैठे। शायद कुर्सी जो इतनी प्यारी है कि बाहर निकलना ही नहीं चाहते ये लोग कुर्सी को छोड़ के, क्योंकि सरकार तो सुविधाएं दे रही है, लेकिन पलीता तो ये अधिकारी लगा रहे हैं बैठ के। बिल्कुल, अपने पास एक बाइक भी जो हमने दर्शकों को दिखाई थी, वो कल इनके संज्ञान में मामला आ चुका था। 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई ना होना, कहीं ना कहीं कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही अधिकारी जो कि इस मामले से बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश करते हैं, मामला इनके संज्ञान में रहता है। क्या इन्हें गरीबों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? जो गरीब लाचार व्यक्ति हैं उन्हें सरेआम वहां पर यूं कहें कि उनसे एक तरीके का उन्हें रुपयों के जरिए से लूटा जा रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। अधिकारियों के संज्ञान में तो मामला है, लेकिन अधिकारी बस केवल जांच का आश्वासन देने के बाद कार्रवाई जीरो रहती है। कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर दी जाती है। साथ ही साथ कार्रवाई अगर करने का इन पर कोई विशेष जोर भी दे तो ये केवल कागजों तक ही कार्रवाई सबमिट कर रह जाती है। इसी वजह से शायद आशा हुए हौसले बुलंद है, जो कि आए दिन कहीं कोई स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला अस्पताल की हम बात करें या किसी अन्य अस्पताल की बात करें, तो ये ग्रामीण इलाकों से जो मरीज रहते हैं उनको ये ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराती है और उनके एवज में उनसे पैसे लेती है। ऐसा ही कहीं मामला सरकारी अस्पताल का ही नहीं है, जिला अस्पताल का और भी अन्य जो प्राइवेट निजी अस्पताल है वहां भी इन आशाओं ने अपना डेरा जमा रखा है। ये मरीजों को लेकर जाती है और बदले में उनसे कमीशन की मांग करती है और मोटी रकम वसूलती है। कहीं ना कहीं इस अवैध गोरख धंधा कहना भी इसको गलत नहीं होगा। इस अवैध धन उगाही पर आशाओं के ऊपर प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई अवश्य जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गरीब जनता जो है सरकारी अस्पताल में उपचार की आशा लेकर जो पहुंचती है, तो वहां पर ये गरीब जनता है वो ठगी का शिकार हो रही है, उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये सिलसिला शायद है, अगर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होती रहेगी तो ये सिलसिला कभी थमने का नाम नहीं लेगा। और एक बिग एक्सक्लूसिव इनपुट अपने पास है, जो टीम अभी बता रही है कि जो मरीज है उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और उनसे पेपर पर यह लिखवा दिया गया है कि हमें कोई भी शिकायत नहीं है। डिस्चार्ज पेपर में आखिरकार इस बात का क्या काम, कुछ ही देर में टीम लगी है काम पर, ये एक्सक्लूसिव कॉपी भी अपने टीम के पास होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी हो जाता है, बिल्कुल जरूरी हो जाता है, ऐसे मामले पर कार्रवाई करना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। लेकिन हम यही कहेंगे आप दोनों से कि इस पूरे मामले में नजर बनाई और जिस तरीके से एक जानकारी हो रही है कि मरीजों से लिखवा लिया गया है कि हमें इलाज में कोई परेशानी नहीं हुई, हमें अस्पताल में कोई परेशानी नहीं है, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करती। लेकिन यही कहेंगे इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा और इस खबर को हम फिर से उठाएंगे और फिर इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो क्या एक मामला उठा है सरकारी अस्पताल से, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सफेद पोश डॉक्टर अब लुटेरे बन गए? क्या नियमों को ताक पर रखकर ड्यूटी की जा रही है? सवाल यह है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों से वसूली का यह खेल कब रुकेगा और क्या जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी? अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।